नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हेमंत सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी पर्व में आज हम भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली की विवेचना करने जा रहे हैं। दोनों की जन्म कुंडली में जो आप विवेचना सुनेंगे आपको मालूम पड़ेगा हमारे सनातन धर्म का रहस्य कि कितना गहरा रहस्य है भगवान के अवतार लेने में। और ये प्रकृति भगवान के इशारों पर नाचती है और हम सब उनकी लीला मात्र का अंश हैं। हम उनकी लीला का ही एक अंश है। देखिए, सनातन धर्म में दो अवतार बड़े प्रमुख हुए हैं। एक हुआ है भगवान राम का, जिनका नाम कण कण में है। आज हम संबोधन में ही राम राम कहते हैं या जैसे कृष्ण बोलते हैं। दूसरा अवतार हुआ है भगवान कृष्ण का। आप देखिए दोनों के अवतार में कितना डिफरेंस है। भगवान राम का जो जन्म हुआ राजमहल में दिन के 12 बजे चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि मधुमास पुनीता है ना। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को भरी दोपहर में 12 बजे करेक्ट भगवान राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ इंतजार कर रहे थे कि भाई मेरे पुत्र का जन्म होने वाला है, तो पूर्ण स्वागत की तैयारियां थी। देवता लोग भी आ गए थे अयोध्या में कि भगवान का जन्म होने वाला है। और आप देखिए नवमी तिथि नौ अंक में मंगल का प्रभाव होता है। कुंडली में नवम भाव भाग्य का होता है। दिन के 12 बजे सूर्य राजस्थान में होता है और दिन के 12 बजे दोपहर में भरपूर प्रकाश होता है। और जो मधुमास जिसको बोलते हैं वसंत ऋतु, इस समय मौसम बहुत अच्छा रहता है। तो भगवान राम ने जब अवतार लिया उस समय के युग में राक्षस लोग और जो आसुरी शक्तियां थी उनमें भी एक नैतिकता थी, मर्यादा थी। और हमको दिखता था कि हमारा शत्रु कौन है, सामने दिखता था, यानी कोई गुप्त शत्रु नहीं थे। तो ये जो स्थिति थी ये भगवान राम के जन्म के समय थी। भगवान राम का जन्म हुआ सूर्य वंश में। सूर्य होता है परम प्रकाश का कारक और सूर्य एक गति से चलते हैं, कभी सूर्य महाराज पलटते नहीं हैं। आपने कभी देखा नहीं कि सूर्य महाराज थे उदय, सूर्य महाराज की एक ही स्थिति रहती है, बराबर उदय, टाइम पे उगना और टाइम पर अस्त होना। इसलिए भगवान राम का जो अवतार हुआ वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ, क्योंकि वो सूर्य वंश के नायक थे। और भगवान राम का जब जन्म हुआ तो पुरुष प्रधान ग्रहों का बल था, सूर्य और मंगल का, क्योंकि वो सूर्यवंशी थे। उनकी कुंडली में सूर्य उच्च का था, उनकी कुंडली में मंगल उच्च का था। और ये सूर्य और मंगल जो दो ग्रह होते हैं ये पुरुष प्रधान ग्रह होते हैं। तो ये भगवान राम के जन्म के समय की स्थिति देखिए आप। दिन के 12 बजे चैत्र मास और सूर्यवंश, भरपूर प्रकाश का समय, मधुमास। आप भगवान उल्टा आप इस पर देख लीजिए, आप कृष्ण भगवान के जन्म के समय आ जाइए। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ भादो मास कृष्ण पक्ष, काला पक्ष, उसमें भी मध्य रात्रि, उसमें भी 12 बजे का समय। और भादो मास में आप जानते हैं कि कैसा मौसम रहता है। आपने जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म देखा होगा, आपने देखा कि यमुना नदी में बाढ़ आई हुई है। तो बाढ़ आई मतलब पूरे देश में पानी बरस रहा है, प्रकृति बिल्कुल आंदोलित है, बड़े बड़े जीव जानवर अजगर सब निकले हुए हैं बाहर। ऐसे समय में भगवान का जन्म हुआ है। और मध्य रात्रि, कृष्ण पक्ष में रात्रि और काली हो जाती है और 12 बजे का समय हो, इस समय जो अवतार ले वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा ही होता है। और तिथि कौन सी है? 8वीं। कुंडली का 8वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव माना जाता है। अष्टमी तिथि और 8 अंक पर भगवान शनि का वास होता है। शनि महाराज क्या होते हैं? दंड के कारक होते हैं। तो जब भगवान कृष्ण ने 8वीं तिथि में जन्म लिया, रात के 12 बजे जन्म लिया, तो सोच लीजिए उस समय उस युग की स्थिति कैसी होगी।
उस समय कैसे अधार्मिक राजा पैदा हो गए होंगे, कैसे असुर लोग पैदा हो गए होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान को पूर्ण शक्ति और पूर्ण सत्ता के साथ जन्म लेना पड़ता है, पूर्ण कलाओं से जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ चंद्रवंश में, चंद्रमा रात का राजा, और भगवान राम का जन्म हुआ सूर्यवंश में, सूर्य दिन का राजा। आप देखिए डिफरेंस समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तब आप भगवान का चिंतन कर सकेंगे कि प्रभु कैसे थे, प्रभु ने, कृष्ण भगवान में क्या शक्तियां थी और राम भगवान में क्या शक्तियां थी। है दोनों एक ही अवतार, लेकिन स्थिति अलग अलग है। तो अष्टमी तिथि, भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष और मध्य रात्रि, सब पूर्ण मतलब समझ लीजिए कि डेंजर स्थिति, खतरनाक स्थिति। ऐसे समय में भगवान को आना पड़ा कि भाई अब हमारी प्रकृति में तक तांडव मचा हुआ है, प्रकृति भी बड़ी आंदोलित है और लोग बड़े खतरनाक जीव जंतु पैदा हो गए हैं जो मानव मात्र और धर्म के लिए घातक है, तो मुझे उनको नष्ट करना पड़ेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, वर्तमान में चाहे कैसी भी स्थिति हो, इस स्थिति को पालने वाला परमात्मा है। और वो एक लिमिट, एक टाइम जब होता है कि भाई अब मुझे आना है, उस समय पर वो प्रकट हो जाता है और धर्म की स्थापना करके वापस चले जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा का नाम है। हम राम और कृष्ण के जन्म में कोई भेद नहीं बता रहे हैं, मैं केवल एक तात्विक विवेचना बता रहा हूं कि राम का जन्म के समय क्या स्थिति थी और कृष्ण के जन्म के समय क्या स्थिति थी। कृष्ण के जन्म के समय में स्थिति ज्यादा खतरनाक थी, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से भगवान श्री कृष्ण गए, और कलयुग का आगमन हो गया। और इसी कलयुग में पश्चिम बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जब हुआ तो उस समय ग्रहण काल था। ग्रहण काल में अपनी शुद्धि के लिए जब लोग गंगा नहाने गए और शाम को वापस आने लगे, उस समय ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, जिन्होंने महामंत्र दिया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आज पूरा महामंत्र पूरे विश्व में, खासकर पश्चिम सभ्यता में लोकप्रिय हुआ है। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में। मथुरा और अयोध्या की दूरी ज्यादा नहीं है, यानी दोनों अवतार एक ही जगह हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर चले गए? गुजरात में, पश्चिम दिशा में। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग को अपना हथियार बनाया। उन्होंने बोला कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, इंसान को कर्म के प्रति और सत्कर्म के प्रति चलना चाहिए, तो कर्म का ही आश्रय लेना चाहिए, अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। स्थिति कुछ भी हो तो मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि सब कुछ करने वाले भगवान कृष्ण खुद ही है, तो आप खुद को कर्ता मत मानिए। तो भगवान श्री कृष्ण का सारा जो अवतार है, सारा जो संदेश है, केवल कर्म के ऊपर, और कर्म के देवता कौन है? शनि महाराज। इसीलिए आप कभी देखते हैं, आप एक कथा सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते थे, और जब वो ध्यान से नहीं उठे तो उनकी पत्नी ने उनको श्राप दे दिया था, जब आंख खोलोगे तो हर जगह विनाश होगा। तो भगवान शनि महाराज जो है, उनके इष्ट कौन है? भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण की जब कुंडली देखेंगे तो उनकी कुंडली है वृषभ लग्न की। इसमें शनि महाराज राजा होते हैं, शनि महाराज परम कारक होते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में। और वृषभ लग्न का व्यक्ति महान कर्मठ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म कुंडली है, उसमें शनि जो होता है रात्रि का कारक होता है, पश्चिम दिशा का कारक होता है, अंधकार का कारक होता है, और कर्म का भी कारक होता है। जहां शनि महाराज होंगे वहां पर शुक्र महाराज अवश्य होंगे, क्योंकि आदमी बहुत कर्म करता है तो माया इकट्ठी कर लेता है, या माया इकट्ठी कर लेता है तो भोग विलास करता है, और भोग विलास कर लेता है तो गर्म पतन की तरफ चला जाता है। लेकिन सत्कर्म की यदि सत्कर्म की ओर मार्ग बढ़ाएगा तो निश्चित रूप से उन्नति के रास्ते पर जाएगा। हमें कर्म करते हुए भी भगवान कृष्ण का निरंतर ध्यान चिंतन करना है। तो ये मेरी विवेचना थी, आप समझिएगा और चिंतन कीजिएगा भगवान राम के जन्म का और भगवान कृष्ण के जन्म का, दोनों का जब तात्विक विवेचना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप महामंत्र का जब भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया आपको। श्रील प्रभुपाद, इनकी कुंडली के बारे में अगले वीडियो में बताता हूँ आपको। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा बताइए, और
मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।